हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो हम रिसर्च और इन्फॉर्मेशन की जो ये इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं, ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंच जाए। और इसीलिए हमने फंड की ये वीडियो सीरीज शुरू की है। तो आज फंड की इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज का फंड जिस पे हम डिटेल में बात करेंगे वो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। इसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर ए, क्या होते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड? देखिए, आप अमूमन हर रोज ही सब्जी खरीदते हैं घर के लिए, है ना। सब्जी वाला मार्केट की परिस्थिति के हिसाब से, यानी कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से सब्जियों के रेट कम या ज्यादा करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक वैसे ही डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी और डेट पहले से तय नहीं होता है और फंड मैनेजर इस बात के लिए पूरी तरह फ्री होता है कि वो मार्केट की सिचुएशन और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इक्विटी और डेट का एलोकेशन अपने हिसाब से रख सकता है और उसमें बदलाव भी कर सकता है। यानी आसान भाषा में ऐसे समझिए कि फंड मैनेजर बाजार की स्थिति के हिसाब से वो चाहे तो पूरा पैसा इक्विटी में डाल सकता है या चाहे तो पूरा पैसा वो डेट में डाल सकता है, या फिर फंड एलोकेशन कैसे करना है इसका हिसाब किताब और अनुपात वो खुद ही तय कर सकता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर बी पे, क्या इन फंड्स में निवेश करना चाहिए? देखिए, ये फंड आपकी डेट एलोकेशन की वजह से आमतौर पर मार्केट गिरने पर एक प्योर इक्विटी फंड से कम गिरते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये फंड एक कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर के लिए ठीक होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जैसा हमने आपको बताया कि इन फंड्स में इक्विटी और डेट एलोकेशन फिक्स नहीं होता है। फंड मैनेजर इसको अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है। और यही वजह है कि कुछ लोगों के लिए इसके बजाय ऐसा फंड चुनना चाहिए जिसमें इक्विटी और डेट का रेशियो तकरीबन तय हो या स्टैटिक हो। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप एक फंड में अपने गोल के हिसाब से ज्यादा इक्विटी एलोकेशन देख के निवेश करें और कुछ ही समय के बाद वो इक्विटी का एलोकेशन बहुत कम कर दे और इसकी वजह से वो शायद आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए सही नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि अगर आप इस कैटेगरी से अपने लिए फंड्स चुनना ही चाहते हैं तो 3 बातों का खास ध्यान रखिए। पहला ये कि आपके निवेश की अवधि कम से कम 5 साल हो। दूसरा, ऐसा ही फंड चुनें जिसमें आमतौर पर अगर फंड मैनेजर इक्विटी और डेट का रेशियो चेंज करता भी है तो उनके बीच का डिफरेंस ज्यादा ना हो। और तीसरा, इसमें निवेश करना है तो सिर्फ और सिर्फ SIP के थ्रू ही निवेश करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम ने जो ये पूरी रिसर्च की है इस फंड को लेके, हमने आपको आसान भाषा में चीजें आप तक पहुंचा दी होंगी। अगर फिर भी इसके बावजूद भी इस वीडियो को लेके या फिर अपने निवेश को लेके, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके मन में कोई भी प्रश्न हो तो बेधड़क और बेझिझक धनक से पूछिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।